प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक अल्लाह वाले और गैर मुस्लिम लोग और बंदरों की बस्ती और केले का बाग। कैसे बंदरों ने बोलना शुरू कर दिया और फिर पूरा गांव मुसलमान हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आप आज के इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए सुनते हैं एक हैरान कर देने वाला वाकया। दोस्तों, कहा जाता है किसी जमाने में एक बस्ती थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई थी। वहाँ एक घना जंगल था। इस बस्ती के रहने वाले लोग मुसलमान नहीं थे। उस जंगल की खास बात ये थी, वहाँ कोई और जानवर या दरिंदा नहीं था, बस वहाँ बंदर ही बंदर थे। उन बंदरों ने अभी तक उन बस्ती वालों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए वो लोग उन बंदरों को अपना देवता मानते थे। और सबसे बड़ा जो बंदर वहां पर था, जो एक घने पेड़ पर रहता था, उसके आगे वो लोग अपने सर को झुकाकर उससे दुआएं मांगा करते थे। वो लोग उन बंदरों के आगे ले जाकर खाना डालते थे और उन्होंने उस बड़े बंदर और उसके तमाम साथी बंदरों के लिए खास तौर पर वहां केले के पेड़ लगा रखे थे। जाहिर सी बात है कि जहां केले थे वहीं पर बंदरों को मौजूद रहना था। उस वक्त एक अल्लाह वाले जो किसी से डरते नहीं थे, वो सफर करते हुए यानी इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह वाले जिस तरह सफर करते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानने के लिए लोगों की भीड़ से निकलकर वो जंगलों के तरफ जाते हैं ताकि वहां पर जाकर वो अल्लाह का जिक्र कर सके, अल्लाह की इबादत कर सके। अल्लाह वाले सफर करते हुए उस बस्ती में आ गए। वो बहुत ही खुशनुमा बस्ती थी, खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई। उनको वहां बड़ा अच्छा लगा। ये मंजर देखकर उनके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं यहीं पर कयाम कर लूं और मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जब वो करीब आए तो उनके जहन में था, यहाँ पर और भी दरिंदे होंगे, जंगली जानवर होंगे, लेकिन वो अल्लाह वाले क्या देखते हैं, ऊपर पेड़ों पर बंदर ही बंदर भरे पड़े हैं। वो बंदर उन बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानते थे। अल्लाह वाले तस्बीह पढ़ते पढ़ते बस्ती के तरफ आए और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने अपना मुसल्ला बिछा दिया और करीब कुएं से पानी निकालकर वजू किया और अल्लाह का सजदा करने में लग गए। अब बस्ती वालों में से एक आदमी अंदर जाकर खबर दी कि देखो देखो, बाहर एक अजनबी आदमी न जाने क्या कर रहे हैं, हमने इससे पहले उसे यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। उस बस्ती का सरदार जो कि एक बूढ़ा आदमी था, वो उस लड़के की बात को सुनकर बाहर आया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग खड़े हैं जिनकी लंबी सी दाढ़ी है, चेहरा बहुत नूरानी है। वो बहुत देर तक खड़े रहे, मुंह ही मुंह में कुछ बोल रहे हैं, जब तक अल्लाह वाले नमाज को अदा करते रहे। सारे गांव वाले खड़े होकर उनको देखते रहे। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो बस्ती के लोग कहने लगे, ए बूढ़े इंसान, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहाँ कैसे आना हुआ। अल्लाह वाले ने भी अपने जिक्र को रोका नहीं, बल्कि ये भी नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूँ, कहां से आया हूं और मेरे आने का मकसद क्या है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसाफिर हूं, यहां से गुजर रहा था तो सोचा कुछ देर के लिए मैं यहां पर आराम कर लेता हूं। तो बूढ़े सरदार ने कहा, क्या तुम खड़े होकर आराम करते हो। तो अल्लाह वाले बोले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह वाले ने कहा, मैं कुछ दिन यहाँ पर क्या रुक सकता हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। न जाने उन अल्लाह वाले की बातों में क्या बात थी, वरना जो भी मुसाफिर बाहर से आता, अगर वो कहता कि मैं मुसलमान हूँ तो गैर मुस्लिम उसे मार देते और बंदरों के बीच उसको छोड़ देते थे। लेकिन वो अल्लाह वाले ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मसलहतन वो ऐसा कर रहे थे, उनके बीच रहकर उनके फितरत को देखना चाहते थे और फिर उनसे इस्लाम के ताल्लुक से बात करना चाहते थे। अब वो बूढ़े सरदार ने कहा,
कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जब तक चाहे रह सकते हैं, बस हमारे किसी काम में आप दखल अंदाजी ना करें। आपने उनका शुक्रिया अदा किया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके बूढ़े सरदार ने कहा, इस बूढ़े के लिए खाने पीने की चीजें लेकर आओ। बाकी लोग वहां से चले गए। कुछ हट्टे कट्टे नौजवानों ने केले तोड़कर अल्लाह वाले के आगे रख दिए और कहा, बड़ी बात है, वैसे हमारा सरदार तुम पर मेहरबान हो गया है, तुम बहुत खुशकिस्मत मालूम देते हो। अल्लाह वाले बस मुस्कुराए और अल्लाह का नाम लेकर वो मीठा केला खाना शुरू कर दिया। वो केला बहुत ही लजीज थे, भूख भी आपको बहुत ही लगी थी। अल्लाह वाले ने जी भरकर वो फल खाया। फिर आप उस जगह का जायजा ले रहे थे तो आपने देखा कि एक बंदर आपको झांक झांक कर देख रहा है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। फिर रात को अल्लाह वाले अपनी इबादत करते रहे, यहाँ तक कि सुबह होनी शुरू हो गई। आप फजर के नमाज के लिए खड़े हुए। उसी वक्त गांव का बूढ़ा सरदार अपने साथियों के साथ आया और उसी बड़े से बंदर के आगे सजदा किया, जो कि बंदर गहरी नींद में था। जबरदस्ती उस बंदर को जगाया जा रहा था और फिर उसके आगे उन्होंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अपनी अपनी दुआएं मांगकर वो सारे आदमी अल्लाह वाले के पास से गुजरे तो अल्लाह वाले अभी भी कयाम के हालत में खड़े थे और बहुत देर तक वो कुरान पाक की सूरत पढ़ते रहे। तो बूढ़े सरदार ने कहा, देखो तो ये आदमी खड़ा ही रहता है, ये खड़े होकर सोता है। उसने कहा, देखते हैं ये क्या करता है। अल्लाह वाले की नमाज जब मुकम्मल हुई तो बूढ़ा सरदार कहने लगा, आज तुम मुझे बताओ तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि हमारे मजहब में ये काम नहीं किया जाता जो तुम कर रहे हो। हम तो इन बंदरों की पूजा करते हैं, आखिर तुम किस खुदा की पूजा करते हो। तब अल्लाह वाले ने बताया, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ और एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और वो अल्लाह ताला ही है जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। और खड़े होकर मैं आराम नहीं कर रहा था बल्कि अपनी नमाज पढ़ रहा था। ये नमाज है और नमाज ऐसे ही पढ़ी जाती है। ये फज्र का वक्त है, उसके बाद 4 और नमाजें पढ़ी जाती है। कुल मिलाकर हम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह का सजदा करते हैं। तो बूढ़ा सरदार कहने लगा, तो अच्छा तुम मुसलमान हो, यानी हमारे दुश्मन। हमने तुम्हें अपना मेहमान बनाया, तुम्हारे लिए बेहतरीन लजीज केले ऊंचे दरख्तों से तोड़वा कर हमने दिए। तुम एहसान फरामोश इंसान, तुम हमारा दुश्मन हो और यहाँ पर तुम हमारे खिलाफ काम कर रहे हो। तुम देखते नहीं हो हम किसकी पूजा करते हैं, ये बंदर ही हमें देते हैं और हम इस बंदरों के आगे सजदा करते हैं। और तुम जिसके आगे सजदा कर रहे हो तुम उसे तो देख भी नहीं सकते हो। अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह ताला तो वाहिद जात है जिसकी इबादत की जाती है। इन बंदरों को भी उसी ने बनाया है। और तुमने देखा वो बड़ा सा बंदर जो सो रहा था, तुमने उसके आगे घंटी बजाई, तुमने उसके आगे दुआएं मांगी, पर वो जाग नहीं पा रहा था। तुम जबरदस्ती उसको जगा रहे थे। और मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो कभी नहीं सोता, वो हमेशा जागता रहता है। तुम इन बंदरों की हिफाजत कर रहे हो, इनके लिए तुमने इतने केले के बाग लगाए जहाँ से ये केले खाते हैं। कसम खाकर कहता हूँ अगर तुमने यहाँ से केले की बाग हटा दिए तो यहाँ पर ये बंदर नहीं रहेंगे, तुम्हें छोड़कर ये बंदर यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। और मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो ना तो खाता है ना ही पीता है, ना वो सोता है ना उसे कभी ऊंघ आती है। ये सुनते ही सरदार बोला, तू हमें सिखाएगा हम किसको माने या ना माने। हमारे देवता बंदरों की तूने बड़ी बेअदबी की है, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। फिर वो सरदार जोर से चिल्लाया और उसने अपने सेहतमंद आदमियों से कहा, इस बूढ़े को बस्ती से ले जाकर बाहर निकाल कर फेंक दो
तो एक आदमी बोला, बाहर क्यों सरदार, इन बंदरों के आगे डाल देते हैं, जैसा हम पहले वाले दुश्मनों के साथ करते चले आए हैं, देखना कैसे नोच नोच कर बंदर इसको खाएंगे। गांव का सरदार बोला, हाँ सही कहा तुमने, देखो तो इसने हमारे खिलाफ काम किया है, हमने इसको इज्जत दी, इससे पहले किसी को हमने इज्जत नहीं दी। चलो उठाओ, पकड़ो, डालो इसको बंदरों के सामने। वो नौजवान लड़के आगे आए और अल्लाह वाले को उठा लिया। वो अल्लाह वाले को बंदरों के आगे ले जाकर फेंक देते हैं। तभी एक जोर से आंधी चली, इतनी शदीद आंधी थी कि जितने दरख्त थे वो सब के सब जड़ों समेत उखड़ गए और ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई इशारा कर रहा हो, जैसे कोई हल्की सी चीज हो। जंगल के सारे केले के दरख्त उड़ते हुए एक सिमत जा रहे थे। देखते ही देखते वो बहुत दूर चले गए, वो सब के नजरों से ओझल हो गए। पूरा जंगल अब एक मैदान बन गया, जहां अब ना कोई दरख्त था, ना पानी का कुआं था, क्योंकि पानी भी खुश्क हो गया, सूख गया, जैसे किसी ने उसे पी लिया हो या हवा अपने साथ उड़ाकर लेकर चली गई हो। ना ही केले के दरख्त थे। बड़ी बात ये थी, बंदर वहीं पर मौजूद थे, उनको हवा उड़ाकर नहीं ले गई थी। अब तूफान थमा, जब सब लोगों को होश आया तो ये क्या से क्या हो गया, ये रौनक कहाँ चली गई, नियामतें सब खत्म और बर्बाद हो गई, बस्ती क्या से क्या हो गई, अब वीरान आबादी थी। सरदार अपना मुंह खोले खड़ा था। नौजवान एक जगह पर जमे थे और उस अल्लाह वाले के पुरजलाल चेहरे को देख रहे थे। उन्हें खौफ आ रहा था, लेकिन अल्लाह वाले के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। अब वो लोग दौड़े दौड़े बड़े बंदर के पास आए और कहा, ए हमारे देवता, ये सब क्या से क्या हो गया, तुम इस आदमी की वजह से नाराज हो गए हैं ना, कि ये तुमको नहीं मानता, हम सब तो तुमको मानते हैं, ये किसी अनदेखे खुदा की बात कर रहा है, इस पर कहर नाजिल कर दे, सारे पेड़ फिर से वापस ले आए, हमारा क्या होगा, तुम क्या खाओगे, हमारी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमने कितनी मेहनत की थी, हमारे दादा और परदादा ने मिलकर ये दरख्त लगाया था और ये दरख्त एक ही झटके में इतनी दूर चले गए हैं। ए बंदर देवता, तुम क्या देख रहे हो, उड़ा दो इस मुसलमान को और सारे पेड़ वापस ले आओ। पानी सूख गया है, कुएं का पानी फिर से भर दो। हम जानते हैं कि सब कुछ तुम कर सकते हो और तुम नाराज हो गए हो ना, इसलिए सारी चीजें चली गई है। हमसे नाराज ना होना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ निछावर कर देंगे, जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस मुसलमान को यहाँ से निकाल दो, इस पर अपना कहर नाजिल कर दो। अब वो बंदरों का वो सरदार जो कि एक जानवर था, भला वो खुद क्या बोलता, लेकिन एक अल्लाह की गवाही तो वो भी देता था। उसको कुदरत की तरफ से जबान अता की गई और वो बंदर बोलने लगा, जो कि आज तक बेजबान था। उसका बोलना क्या था, एक गूंज थी जिससे सारे मुशरिकों के दिल दहल कर रह गए। बेशक अक्ल वालों के लिए निशानियां है, क्या तुम अंधे गूंगे बहरे हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आया किसने ये सब किया, ये सब किसी इंसान ने नहीं किया, क्या ये सब किसी पहाड़ जैसे दरख्त को एक ही वक्त में उड़ाकर ले जा सकता है। तूफान कैसे आया, तुम इंसान और हम बंदर कैसे ना उड़े। अरे बेवकूफ इंसानों, आखिर वो अल्लाह वाले की बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आई। कौन है जिसने हमको और तुमको बनाया है, वो एक अल्लाह है जिसका कोई शरीक नहीं। तुम हमें मानते थे, तुम हमें मजेदार फल खिलाते थे, ये केले हमारी ग़िज़ा है, हम भला इन्हें कैसे ना खाते। हमको खिलाने वाले तुम थे, हमारे लिए दरख्त लगाने वाले तुम थे। जब तुम हमारी पसंद की चीज हमें खिला रहे थे, हम तुम्हारे खुदा कैसे हो गए, जबकि उस अल्लाह वाले का अकीदा क्या है। उसके बाद बंदर ने आयतल कुर्सी का कुछ हिस्सा पढ़ा। कुरान की आयत वो पढ़ रहा था, बस्ती वाले के मुंह खुले के खुले रह गए।
उस बंदर ने कहा, ये अल्लाह वाले जिसके आगे सजदा कर रहे हैं, हम तो उसी के मोहताज है, हम तो वो पेड़ तक वापस नहीं ला सकते हैं, तुम्हारे काम क्या करेंगे, अब भी वक्त है, एक अल्लाह को मानो वरना तुम्हारी बस्ती सारी की सारी खंडर बन जाएगी। फिर उस बंदर सरदार ने सारे बंदरों को इशारा किया और कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमारी गिज़ा हमसे दूर जा चुकी है, जहाँ पर वो दरख्त है हमें वहीं पर अब जाना है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, एक अल्लाह के मोहताज है, उसके बनाए हुए हम एक मखलूक है, उसके इशारे के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो बड़ा सा बंदर सरदार अपने तमाम साथी बंदरों को लेकर बस्ती से निकल गया। अल्लाह वाले क्या कहते, एक अल्लाह की गवाही तो आज एक बेज़बान जानवरों ने दी थी। उन्होंने अपना सामान उठाया और वो भी जाने लगे। इतने में उस गैर मुस्लिम बस्ती का वो बूढ़ा सरदार दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गया और कहने लगा, हजरत हमें माफ कर दे, हमसे गुस्ताखी हुई, हमने बंदरों के आगे आपको डालना चाहा लेकिन हम पर अजाब आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, बंदर भी चले गए, दरख्त भी ना रहा, कुएं का पानी भी खुश्क हो गया, हम तो प्यासे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, हमारा कोई पुरसाने हाल तक नहीं होगा। आज तो हमने एक बेज़बान को बोलता हुआ देखा जिसे कभी भी अपने सामने बोलता हुआ नहीं देखा था। आज तो अल्लाह की कुदरत हमने अपने आंखों से देख ली, उस बेज़बान की गवाही देख ली, हम भी एक रब को मानेंगे, कलमा पढ़ेंगे, आप इतना काम कर दे, सब कुछ वापस ला दे, दुआ कर दे अपने रब से, इस बस्ती को पहले की तरह हरा भरा कर दिया जाए। अल्लाह वाले ने कहा, ये मेरे बस में नहीं है, मैं तो खुद उस रब्बे वाहिद की अदना सा बंदा हूँ। अगर तुम लोग बंदरों को अपना देवता नहीं बनाओगे बल्कि वो जानवर है, उनको जानवर ही समझोगे, तो मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगा कि वो सारे बंदर यहाँ वापस आ जाएं और वो बंदर इसी शर्त पर यहाँ आएंगे कि वो सारे पेड़ तुम यहाँ पर वापस उगाओगे। गांव के लोगों ने कहा, ये कैसे मुमकिन होगा? तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा, क्या तुम सब एक अल्लाह को मानते हो, दिल से गवाही देते हो, किसी डर से तो नहीं, वक्ती फायदे के लिए तो नहीं? बूढ़े सरदार ने कहा, हम वादा करते हैं, बस आप अल्लाह से दुआ कर दे। अल्लाह वाले ने दो जानू बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। दुआ मांगने की देर थी, वही आंधी फिर से शुरू हो गई, वही तूफान फिर से आया, कोई इंसान वहां से ना हिला, बस केले के दरख्त जो वहां से गए थे उधर से उड़ते हुए आए और वहीं पर आकर दोबारा खड़े हो गए जहां से वो उखड़े थे। फिर अल्लाह वाले ने उन सभी गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा दिया। पूरी बस्ती ने एक साथ मिलकर कलमा पढ़ा और सब के सब दीने इस्लाम में दाखिल हो गए, यानी मुसलमान हो गए। अल्लाह वाले ने कहा, अब आप हमें इजाजत दे, मुझे आगे जाना है, आगे जाकर इस्लाम को फैलाना है, और आज के बाद आप लोग इन बंदरों का ख्याल रखना, ये अल्लाह की मखलूक है, इन्हें कोई तकलीफ ना देना, अल्लाह की इबादत करते रहना। उसके बाद वो अल्लाह वाले बस्ती वालों से इजाजत लेकर वहां से रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।